हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के फॉर्म को कैसे भरेंगे। पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट चरण आपका पहले हो चुका है, अब सेकंड चरण चल रहा है। तो द्वितीय चरण में आपको फॉर्म भरना है, उसको कैसे भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की जो प्रोसेस रहती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या क्या है, लिंक क्या रहेगी। यहाँ पर आप अपने जो फॉर्म है उसकी दिशा निर्देश को आपको समझना है, तो पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। सेकंड वाले पर यहाँ पर आपके पास जो ऑनलाइन की जो प्रोसेस है उसको समझना है, तो यहाँ पर सेकंड वाली जानकारी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर विभाग के द्वारा जो विज्ञप्ति जानकारी दी गई है उसमें रिक्त पद कितने कितने हैं वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, कितनी कितनी विज्ञप्तियां आई है। ऑनलाइन का फॉर्म भरने के लिए 31 दिसंबर 2025 से लेकर के 10 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म को भर सकते हो इस लिंक से। भुगतान की प्रोसेस, आपका फॉर्म एक बार में रह गया तो दूसरी प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पर अपनी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको आपको पूरी प्रोसेस करने के लिए करना क्या रहेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस एप्लीकेंट का फॉर्म आपको अप्लाई करना है उस एप्लीकेंट का समग्र आईडी, इंडिविजुअल समग्र आईडी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डालने के बाद खोजें, इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। समग्र आईडी, आपका नाम, यहाँ पर पति पिता का नाम जो भी है। अब इसके बाद में जो भी आपकी श्रेणी लगती है ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद वैवाहिक स्थिति क्या है वो ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म, जो आपका मेन प्रोसेस है। आपकी जो भी श्रेणी लगती है, जो भी जिस कंडीशन में आप आते हो, जिस भी श्रेणी में आते हो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एप्लीकेंट का वैवाहिक स्थिति के बारे में आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर आपका जो भी संभाग लगता है संभाग को चॉइस करेंगे। इसके बाद में यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो भी जिला लगता है, सबसे पहले आपको संभाग, फिर आपका जिला, इसके बाद में जो भी आपका परियोजना, परियोजना तहसील को बोलते हैं, तहसील जो भी लगता है। तो यहाँ पर जैसे तहसील में 2 दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे मान लो आष्टा 2 है तो 2 में से जो भी आपका शहर सेक्टर क्या लगता है वो आपको चॉइस कर लेना है। जो भी सेक्टर है वो चॉइस किया। इसके बाद में आंगनबाड़ी का केंद्र कौन सा लगता है वो आपको सही से आपको चॉइस करना रहेगा। यहाँ पर आपका गांव, जो जिस गांव से आप विज्ञप्ति जारी हुई है उस गांव को आपको चॉइस कर लेना है। यहाँ पर जो भी पोस्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट होने के बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बारे में आपको अच्छे समझ लेना है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम और शहरी क्षेत्र के विज्ञप्ति वार्ड के निवासी है। विज्ञप्ति मतलब जहां से विज्ञप्ति निकली है उसी वार्ड से, उसी गांव से ही आप फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए हाँ या ना में पूछा जाता है। अगर आपका गांव और निवास और ग्रामीण क्षेत्र आपका अलग है और दूसरी जगह से अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो वो निरस्त ही माना जाएगा। बात करते हैं मूल निवासी से संबंधित जानकारी। मूल निवासी से संबंधित जानकारी में यहाँ पर राशन कार्ड आपके पास हो, वोटर आईडी कार्ड खुद का हो, या फिर आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र हो। इन तीनों में से कुछ भी एक लगा सकते हो। जो भी लगाएंगे उसका पूरी जानकारी आगे आपको नंबर भी देना होगा। अगर आप राजस्व विभाग की तरफ से मूल निवासी लगा रहे तो मूल निवासी का देंगे। अगर आप वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको इंटर करना रहेगा। ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है आपका या फिर आपके पति का, फिर पिता या फिर माता, कोई भी आंगनबाड़ी या फिर ग्राम या फिर शहरी क्षेत्र जो भी है संबंधित वार्ड में बीपीएल कार्ड की सूची में अगर आप सम्मिलित हो, अगर आपके पास आपके घर में किसी के नाम से भी स्वयं का हो या फिर पिता या पति या माता, इनमें से कुछ हो, किसी के नाम से भी अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो स्वयं का हो तो स्वयं का करें, और नहीं तो यहाँ पर पिता माता का भी लगा करके आप यहाँ पर बीपीएल नंबर डाल सकते हो। क्या आपका या फिर आपके पिता या फिर आपके पति पिता या माता आंगनबाड़ी ग्राम शहरी क्षेत्र संबंधित वार्ड में मतदाता सूची में, देखिए वोटर आईडी कार्ड आपके पास हो, स्वयं का वोटर आईडी कार्ड हो तो स्वयं करेंगे। अगर आपके माता पिता में से किसी का है तो आप यहाँ पर उनका भी वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेरिफिकेशन अधिकारी के समय आप वहां पर उनका आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड लगाया तो वोटर आईडी लगाएंगे, यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड है वो नंबर डालेंगे, यहाँ पर स्वयं का आपके पास मतदाता सूची का जो भी आपके पास प्रूफ हो वो नंबर डालेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गया होगा। अब मूलभूत जो भी आपकी जो जानकारियां रहती है वो फिर से भरना पड़ेगा। आपका जो भी जिला है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपकी तहसील लगता है वो सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक कौन सा लगता है वो सेलेक्ट करेंगे। आपका गांव का जो एड्रेस रहता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। वार्ड क्रमांक कौन सा लगता है वो डाल देना है। पिन कोड क्या लगता है वो डाल देना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर आपको इंटर करना रहेगा। ये सारी जानकारी आपको फिलअप कर देना है।
बात आती है शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ 12वीं की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। 12वीं का रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष कब उत्तीर्ण किया था वो नंबर डालेंगे, मतलब ईयर डालेंगे। इसके बाद में परसेंटेज, क्या आवेदिका स्नातक या फिर स्नातकोत्तर डिग्री में उत्तीर्ण है। आपके पास यूजी पीजी मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास हो तो यस करेंगे, सिर्फ 12वीं पास हो तो नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद में घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करना होगा, यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा है उसको डालेंगे। यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो भुगतान नहीं इस प्रकार से आपके सामने भी आएगा, मतलब अभी आपका पेमेंट नहीं हुआ है, भुगतान नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी जो है प्रोसेस आई हुई है। अब इसके बाद में यहाँ तक की पूरी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि कुछ गलती तो आपसे नहीं हुई है। अब यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। देखिए आवेदिका का फोटोग्राफ यहाँ लगाना है, आपको 200 केबी से कम होना चाहिए, 30 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में ही लगाना रहेगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास हो, पीडीएफ में भी लगा सकते हो इसे, लेकिन 200 केबी के आसपास ही आपको लगाना रहे, 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। सेम उसी फॉर्मेट में आपको 12वीं की मार्कशीट, सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपका स्नातक प्रमाण मतलब आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगाना रहेगा। सेम उसी फॉर्मेट में ही आपका जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना रहेगा, ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। जाति प्रमाण पत्र का भी वही रहेगा, 30 से लेकर के 200 केबी तक। आप जेपीजी में लगा सकते हो, पीडीएफ में लगा सकते हो, बीपीएल कार्ड भी सेम उसी में रहेगा। इसी प्रकार से आपको पूरी जानकारी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10वीं की मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र के लिए मांगी जाती है, तो यहाँ पर आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको सेम उसी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना रहेगा, पीडीएफ हो या फिर जेपीजी हो। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन आपको 300 का रखना रहेगा, 300 ऐसा आपको लिख लेना है। विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई आपको 700 की रखना रहेगा। और हाइट की बात करें तो हाइट आपको यहाँ पर 800 रखना रहेगा। तो 700 बाई 800 की आपको यहाँ पर पिक्सल आपको सेट कर लेना है, इसे ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करते हैं आपकी मार्कशीट इस प्रकार से दिखेगी, अपलोड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक आवेदन क्रमांक दिखता है, इस आवेदन क्रमांक को पहले आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर जब अपलोड करेंगे ना तो आपका जो सेशन एक्सपायर होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आएगी ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। इनवैलिड फाइल, अगर इस प्रकार की भी आपके पास भी प्रॉब्लम आ रही तो समझ लीजिएगा ये सर्वर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेशन एक्सपायर हो जाता है। सेशन एक्सपायर हो जाता है बार बार, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर एक आवेदन नंबर रहता है, पहले उसे कॉपी कर लेना है। अब सेशन एक्सपायर हो गया तो वापस से आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर से जाएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने भुगतान किए गए आवेदन का मतलब आवेदन जो है भुगतान ना किए गए आवेदन का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आवेदन क्रमांक जो मैंने अभी आपको बताया था वो डालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और इसके बाद में यहाँ पर जन्म तारीख डालेंगे। अब देखिए जो भी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ ये सब अपलोड हो भी रहा है। इसी प्रकार से आपको करना रहेगा, एक एक जानकारी को अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ एक बार में अपलोड नहीं होता है, एक बार आपने अपलोड कर दिया यहाँ पर तो दिखा देगा, लेकिन वहां पर सेशन में नहीं आता, तो 2 बार आपको अपलोड करना रहेगा। तो ये गलतियां आपके पास नहीं होनी चाहिए। मैं जैसा बता रहा हूँ मेरे पास ये सारी जानकारियां फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये सारी जानकारी एक बार आपको सारा जितने भी डिटेल है वो सब आपको कंप्लीट कर लेना है। इस प्रकार से आपका जो कुल पेमेंट है वो पेमेंट की प्रोसेस भी आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। घोषणा के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद भुगतान करें इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार की डिटेल आएगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी मोड से आप पेमेंट को कर सकते हो। यूपीआई से करें तो आपको है ना ध्यान रखिएगा, एक बार में अगर विफल हो जाए तो कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए, पैसा वापस आ जाएगा। यहाँ पर किसी और मोड से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हो। आप अगर किसी कारण से प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। देखिए भुगतान करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने भुगतान है, इस प्रकार से आपकी जो प्रिंट आउट है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस प्रिंट आउट को आपको संभाल के रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।